हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 6.4 चल रही है 10th क्लास की। उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनके एरियाज की रेशियो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जिस थ्योरम में क्या आया था, थ्योरम क्या थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लीजिए ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ओके जी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज की रेशो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके जी, अभी हमें क्या प्रूव करना है, मीडियन। हम मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डी हो गया मान लीजिए, और पी क्यू आर एस हो गया मान लीजिए। ओके, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मेरी बात समझ गए? ठीक है, यही से रिजल्ट हमारा बनेगा। देखिए, we know that क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इवन क्या है, इवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके जी, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से ए बी बाय पी क्यू की होल स्क्वायर इक्वल होगा ए सी बाय पी आर की होल स्क्वायर। नेक्स्ट बी सी बाय क्यू आर की होल स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इन जगह जाना चाहिए AD और PS। ओके, AD बाय PS। तो ये किस में आएगा, मान लीजिए या तो ये ट्रायंगल या फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर कर दो, या फिर ये दोनों सिमिलर कर दो। ओके, अब चलते हैं। देखिए, BD इक्वल टू DC ये है जी। क्यों, AD डिवाइड्स BC इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्योंकि AD जो है वो मीडियन है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। देयरफॉर DC इक्वल टू BC जो है वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BD या फिर ट्वाइस ऑफ DC। मेरी बात समझ गए? BC जो है इसका भी दुगुना है और इसका भी दुगुना है। ओके, इसी तरह उस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे यही बात। सिमिलरली QR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QS इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SR। इन चीजों को हम इसमें रख देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, हम क्या लेंगे, BC बाय QR से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, BC बाय QR की होल स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा, BC किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD। ओके, और ट्वाइस ऑफ QR किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ QS की होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए,
BD बाय QR हम कर चुके हैं। अगर हम किसी तरीके से क्या कर दें, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दें, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड PQS, देखिए ABD और PQS, तो क्या होगा, AB बाय PQ इक्वल है किसके, BD AB बाय PQ, यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं AB बाय PQ इक्वल है BD बाय QR, ओके। एक पार्ट हो गया। दूसरी बात, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, तो इसकी वजह से क्या आ रहा था, एंगल B बराबर एंगल Q आ रहा था। एंगल B बराबर एंगल Q, साइड की रेशियो इक्वल आती है, और क्या होता है, ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये भी गिवन लिखो और ये भी गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC नहीं ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQS के, ओके। बाय क्या हुआ, ये साइड एंगल साइड एंगल साइड, ओके जी। बस अब उनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, therefore BD by QS भी इक्वल होगा AD by PS, ओके जी। BD by QS इक्वल होगा AD by PS के। हमने क्या किया है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए हैं। सिमिलर प्रूव करने की वजह से क्या होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो आपस में इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ रख देंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा AD बाय PS। ये फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड AD by PS equals from hence proof। मेरी बात को समझो, सेकेंड इक्वेशन में BD by QR था, BD by QS, BD by QS था, हाँ जी, BD by QS था, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, AD by PS, ठीक है जी। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of square is equal to half
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one of its diagonal। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जी सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर बना लो, ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये साइड है आपकी x, ये x है, ये x है और ये x है, तो क्या होगी, ये भी x होगी, ये भी x। ओके जी, अगली बात, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये हमने डायगोनल बना दिया, इस डायगोनल के ऊपर इस तरीके से एक और ट्रायंगल बनी हुई है। ओके, तो ये मान लीजिए y है, तो साइड इक्वल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नाम दे देंगे ए बी सी डी, ये मैंने ले लिया पी क्यू। ओके जी, ये ले लो ए बी सी डी ई एफ। हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ होगा ए सी एफ के, ए सी एफ के। ठीक है जी, ये बात हमें प्रूव करनी है, ध्यान से समझेंगे। देखिए समझो बात को, सॉल्यूशन हो गया, ये प्रूव करना है, प्रूफ पे आ जाओ। यहां से एक चीज निकल के आएगी, अगर हम देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके जी, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाय 2 और x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय रूट 2, वाई बाय रूट 2। ओके जी, ये एक वैल्यू आ गई है जिसका हमें यूज करना है। Prove that area of equilateral triangle described on one side of square is equal to half the area of equilateral triangle described on one side of its diagonal। हम पिछली थ्योरम यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें चाहिए ACF, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड देखो, ये सिंगुलर तो है क्योंकि इक्विलेटरल है। ठीक है जी, देख लो ट्रायंगल ABE सिंगुलर है, क्यों, ACF के, क्यों सिंगुलर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड जो होंगी उनकी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगी ये, तो AE इसके और इसकी आ गई AF की होल स्क्वायर। अगली बात, ये जो साइड आएगी ये इसकी आएगी AB बाय AC की होल स्क्वायर। नेक्स्ट BE डिवाइड बाय CF, BE डिवाइड बाय CF की होल स्क्वायर। बात क्लियर है इतनी?
बस यहीं से आपका रिजल्ट बन जाएगा, ध्यान से समझो। देखिए हम उठाते हैं ए बी और ए सी वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू ए बी बाय ए सी। इन दोनों की जरूरत नहीं है हमें, ओके। इसी से रिजल्ट बन जाएगा, तो इसी को सोल्व करना है। ए बी की वैल्यू कितनी है, x डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू कितनी है, y की होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, लिख दो y बाय रूट टू, नीचे क्या पड़ा है y, इसकी होल स्क्वायर, जिसको नाम दे सकते हो आप 1, ठीक है जी, फ्रॉम 1। मेरी बात समझ गए? बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। क्या हो गया, वाई स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर 2, नीचे वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ, ये बड़ा है, ये इधर चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ एंड प्रूफ। ठीक है जी, समझेंगे तो दोबारा समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड, कोई भी साइड ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये, किसी भी साइड पे, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि किस पे बनी है, एक डायगोनल पे। ठीक है जी, हमने एक डायगोनल ले लिया और उससे भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दी। ठीक है बात, इनकी साइड दे दी, ये x था, x था, x था, तो ये भी x होगा। डायगोनल पे जो बनी है, डायगोनल की वैल्यू मान लीजिए y है, तो ये भी y होंगे। ओके, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाल के रखी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बात क्लियर है? ये वैल्यू आ गई थी। अब ट्रायंगल ABE और ACF ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमने वही थ्योरम यूज की जो हम करते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में यूज, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये साइड्स लिख ली हमने। ठीक है जी, वहां पे वैल्यू रखी उनकी x/y, x की वैल्यू यहां से उठा के y/√2 रख दी। ठीक है जी, सोल्व किया तो रिजल्ट आ गया। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। आज इतना ही करते हैं बच्चे।